डियर स्टूडेंट, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी भी नरेशन के बारे में ही बता रहे हैं। तो हमने पूर्व में बताए थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? प्रेजेंट सिंपल। वो प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में कैसे चेंज की जाती है, तो इनका मैं रूल भी बता दी हूँ और बदलने के नियम भी बता दिए हैं। हम किसी भी क्या कर सकते हैं, पर्सन को लेकर हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में चेंज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस। अब ये कैसे चेंज होगा, है क्या चीज़? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? नरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो टेंस हो गया, तो टेंस को कैसे परिवर्तित करेंगे? तो टेंस के माध्यम से ही नरेशन हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें इस टेंस को उस रूप में ही परिवर्तित करते हैं। तो देखो कैसे चेंज होता है। इसमें एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे चेंज की जाती है। इसका कोई सेंटेंस लेते हैं। तो हमने शुरू में से अभी तक क्या कर रहे हैं, हम थर्ड पर्सन को ले रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में? सब्जेक्ट, और सिंपल सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं। तो हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। ही सैड कामा डबल कामा ही सैड, उसने कहा। यह क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है ना। वो बता रहा है, सूचना दे रहा है, रिपोर्ट ही सैड, उसने कहा, है ना। ये ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और सैड क्या है? हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ये इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। अब ही सैड, अब हम प्रेजेंट तो कंटिन्यूअस कह दें, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा सेंटेंस आता है? आईएनजी फॉर्म आता है। क्रिया का फर्स्ट रूप होता है और हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है और आईएनजी फॉर्म उपयोग होता है। तो किसके अनुसार होता है? वह किसके अनुसार? पर्सन के अनुसार से ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और क्या होता है उसमें? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है और उसमें क्या कर देते हैं? आईएनजी फॉर्म लगाकर और ऑब्जेक्ट लिखकर हम उस सेंटेंस को क्या करते हैं? पूर्ण सेंटेंस बनाते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में क्या सेंटेंस लेते हैं। तो ठीक है, सीता इज सिंगिंग, हमने अभी सीता लेते आए हैं तो सीता ही ले लेते हैं। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देख लीजिए, ही सैड कॉमा, या ही सैड क्या कर? रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है और ये क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच, सूचनार्थक। रिपोर्टेड स्पीच मैंने कहा वो बता। सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता नाच रही है। कैसे कर रही? सीता नाच रही है, वो बता रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? सबको मालूम है, रहा है, रही है, रहे हैं, है ना। रहा है, रही है, या खा रहा है, खा रही है, पी रही है, पी रहा है, सो रहा है, सो रही है, जा रहा है, जा रही। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बताता है ना। ला रहा है, ला रही है, ये कंटिन्यूअस का फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सीता को हमको क्या किया है? थर्ड फॉर्म के रूप में उपयोग किया गया है और थर्ड पर्सन के रूप में किया गया है। और ही भी क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन के रूप में किया गया है। तो हमको पर्सन को देखना है और हमने बताया था शुरू में, वह पर्सन किसके अनुसार परिवर्तित होता है? किसके अनुसार परिवर्तित होता है? सब्जेक्ट, चाहे वो कोई भी टेंस में रहे, हमको सबसे पहले किसको देखना होगा? सब्जेक्ट को देखना। सब्जेक्ट क्या है और उस सब्जेक्ट के अनुसार से हमारा पर्सन परिवर्तित होगा। अगर सेम सब्जेक्ट है तो उसमें किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और दैट लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ही क्या है? थर्ड पर्सन है और सीता भी थर्ड पर्सन है। माना कि यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों उपयोग किया गया है, ठीक है। माना कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों किया गया है, लेकिन जो हमारी क्रियाएं हैं तो क्या है? पर्सन के अनुसार से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एज भी लगा है। क्या लगा है? एज भी का मतलब होता है
हेल्पिंग वर्ब होता है, यहाँ पर उपयोग किया गया है। और सिंगिंग जो है वह क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें आईएनजी फॉर्म लगाकर हम उस सेंटेंस को पूरा किया गया है, ठीक है। और सॉन्ग जो है हमारा किस रूप में है, ऑब्जेक्टिव रूप में है, वस्तु के रूप में बताता है वो कैसे कर रही है, तो सीता नाच रही है बता रही है, स्त्रीलिंग इसलिए रही है। अगर उसी में राम होता तो क्या हो, राम नाच रहा, ऐसे बताते, ठीक है। तो ये इस प्रकार से। अब ये किस रूप में है, डायरेक्ट स्पीच में है, किस में है, डायरेक्ट में। ही सेड उसने कहा, सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता नाच रही है, सीता कैसे कर रही, नाच रही है। अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। तो मैंने पूर्व में बता चुका था तुम लोग को, ये बताया था कि जब भी हम उस टेंस पढ़ते हैं तो उस टेंस को देखते हैं और देखने के बाद हम क्या करते हैं, जिस टेंस में है उसी अनुसार किसी अन्य टेंस में हम क्या करते हैं, परिवर्तित। तो हमने पूर्व में बता चुके थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में कैसा चेंज होता है इसको देखते हैं, समझते हैं, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पर ही सेड, ये ज्यों कहते हो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या करते हैं, ज्यों कहते हो लिख देते हैं। ही सेड उसने कहा, अब क्या कहा है ना, ही सेड उसने कहा। अब दोनों साइड क्या लगा है, डबल इन्वर्टेड कामा लगा, इसको हटा देते हैं। और हटाकर हम क्या, रूल में पहले बता चुके हैं, हटाकर हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन के रूप में दैट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, दैट लगा देते हैं। और दैट लगाकर हम क्या करते हैं, अन्य हमारा सेंटेंस है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, ब्रैकेट से बाहर आ जाते हैं, कामा के अंदर से बाहर आ जाता है। तो हम सीता थर्ड पर्सन है, और ही भी क्या है, थर्ड पर्सन है, तो इसमें चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, सीता, सीता का सीता, ही सेड दैट सीता। और यहाँ पर इज है, क्या है, इज है। तो तुम जानते हो हमेशा कि प्रेजेंट टेंस में इज लगता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, वास लगता है, वास या वेयर लगता है। तो क्या हो जाएगा, सीता वास। अब बोला कि तुम वास क्यों आया सर, ऐसे बोलो, तो वास इसलिए आया कि प्रेजेंस कंटिन्यूअस में तो कंटिन्यूअस इजेमार उपयोग होता है, और पास्ट टेंस में क्या होता है, वास वेयर का उपयोग होता है। सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, वास करेंगे। अगर प्लूरल है या बहुवचन है तो होता, तो हम यहाँ पर क्या हो जाता है, वेयर का इस्तेमाल करते है ना। तो यहाँ पर सीता वास सिंगिंग, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज है, तो यहाँ पर हो जाएगा वास सिंगिंग अ सॉन्ग, और कामा हट जाएगा। ये इस प्रकार से यह सेंटेंस बनता है ना, ठीक है। ये इस प्रकार से बनाते हैं। अगर हमारा कोई सेंटेंस, ये तो थर्ड पर्सन के रूप में, अगर कोई सेंटेंस फर्स्ट पर्सन में है, किसमें, फर्स्ट पर्सन में है, और सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन में है, और हमारा जो पर्सन है जो इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत में है सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में, तो हम कैसे चेंज करेंगे, उसको भी हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको, मान लो ऐसा दिया गया है, तो उस स्थिति में सेंटेंस कैसे बनेगा। मान लो दे दिया है हमारे पास सेंटेंस, आई सेड, आई हमारा रिपोर्टिंग, ये कौन सा कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब है। आई सेड मैंने कहा, मैं कहा नहीं कहेंगे, मैंने कहा, वो बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैंने कहा, क्या कहा, यहाँ पर देखते हैं कैसे। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा, ये रिपोर्टिंग क्या है, हमने अभी पूर्व से बता रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये इस प्रकार से, ठीक है। अब हम, क्योंकि हम डायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो और किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस बदलने के लिए कह रहे हैं। तो ही, आई सेड कामा, he is playing a फुटबॉल, ऐसा हमने बताया। क्या हो रहा है, फुटबॉल, और कामा देख लीजिए। सबसे पहले हमें इसको देखना होगा पढ़ने से पहले। आई सेड मैंने कहा, रिपोर्टिंग वर्ब है, मैंने कहा। ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, अब देख लीजिए। अब बोलोगे यहाँ पर तो थर्ड पर्सन दिया गया है और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन दिया है, तो हम कैसे चेंज करेंगे। कहते हैं कि आप सब्जेक्ट के अनुसार से पर्सन चेंज होता है करके बताएं, लेकिन यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन दिया है और हम सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, फर्स्ट पर्सन दिया है,
और हमारे जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो दिया गया है पर्सन वो किस में है, थर्ड पर्सन में दिया है। तो यह कैसे परिवर्तित होगा, तो ये सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि पर्सन कौन सा बड़ा है, तो उसी के अनुसार से परिवर्तित होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट छोटा है तो वह पर्सन में किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ज़्यादातर पे ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम पे घुमावदार देते हैं, तो इसको समझना जरूरी होता है। तो इनको समझाने का तरीका इस प्रकार से है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा इनको, है ना, कैसे चेंज होता है। तो देख लेते हैं। आई सैड, आई सैड, आई हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, लेकिन हमारा सब्जेक्ट उस पर्सन के अनुसार से छोटा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कंजक्शन के रूप में दैट लगा लेते हैं, दैट लगा लेते हैं और इस कामा को हटा देते हैं। हट गया। अब बचा हमारे पास क्या बचा, ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, ऐसा दिया है, मान लो ही इज प्लेइंग अ फुटबॉल, तो ही वह क्या कर रहे, क्या है, वह खेल, है ना, खेल रहा है, क्या कर खेल रहा है, रही है, अब ही है तो रहा है, वह खेल रहा है, खेल, तो रहा है, रही है, रहे हैं, ये तीनों बताता है। तो रहा है तो हमसे हमको कोई फर्क पड़ता नहीं, तो हमने बताया तभी पर्सन के अनुसार चेंज होता है, तो पर्सन छोटा है, सब्जेक्ट छोटा है, तो किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा, किसी प्रकार से पर्सन में चेंज नहीं होगा। और हम जानते हैं, हमेशा पता है कि ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है। तो अगर प्रेजेंट टेंस में है तो इसका उपयोग होता है, अगर बहुवचन में होता तो क्या होता, तो आर का होता, लेकिन यहाँ पर बहुवचन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही के साथ हम किस में चेंज कर रहे हैं, प्रेजेंट्स को पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ही वाज, क्या हो जाएगा, ही वाज प्लेइंग 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 अ फुटबॉल, फुटबॉल, ये इस प्रकार से क्या होता है, सेंटेंस बनता है। लेकिन कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें समझ नहीं पाते और क्या करते हैं, गलत लिख देते हैं। यहाँ पर पर्सन छोटा है तो पर्सन के साथ चेंज होता है, तो हम कैसे बनाएंगे करके ये, तो उससे हमको देखना नहीं है, पर्सन को ही देखना है क्या है, कैसे है, उस हिसाब से हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या किया हमने, पर्सन के अनुसार ये किया, तो पर्सन हमारा छोटा था, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या किया, यहाँ पर सब्जेक्ट छोटा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सिर्फ और सिर्फ किसको फोकस किया, पर्सन को दिया। तो पर्सन बड़ा था तो हमने ज्यों के त्यों लिख दिया, और जिस टेंस में था उस टेंस के अनुसार से परिवर्तित करना था, उसमें हम परिवर्तित कर दिए, ठीक है। ये इस प्रकार से हुआ, ये तो फर्स्ट पर्सन के रूप में हो गया। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम सेकंड पर्सन के रूप में उपयोग करें, और है ना, तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल इसके माध्यम से दे देते हैं। तो हमने अभी चेंज किस में कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यू या ही said कामा डबल इन्वर्टेड कामा, you are eating a food कामा। अब देखो हमारा पर्सन यहाँ सब्जेक्ट किस में दिया है, थर्ड पर्सन के रूप में ही दिया है, किस रूप में दिया है, थर्ड पर्सन के रूप में दिया है। और वर्ब हमारा सिंपल वर्ब दिया गया है, किस में दिया गया है, सिंपल वर्ब है, ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं है। लेकिन जब इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत है सेमी जो दिया गया पर्सन, है ना, इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत दिया गया पर्सन किस रूप में है, सेकंड पर्सन के रूप में है, किस रूप में है, सेकंड पर्सन के रूप में। तो वह सेकंड पर्सन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हमको सिर्फ और सिर्फ फॉलो किसको करना है, उस सब्जेक्ट को फॉलो करना है। किसको फॉलो करना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या कहता है उनको अनुसरण करना है, देखना है। तो यहाँ पर यू दिया, यू आर ईटिंग अ फूड, कर रहे, तुम क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हो, रहे हैं, है ना, तुम भोजन कर रहे हैं, यहाँ पर आप भोजन कर रहे हैं, या कर रहा है, रही है, रहे हैं, आप भोजन कर रहा है, हाँ कर रहे हो, है ना। तो हमने यहाँ पर किया है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने का वही रूल है, पहले वाला नियम है कि हम सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट
और जिस रूप में दिया गया है उसको हम किस टेंस में, उसी के अनुसार टेंस के रूप में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर दिया है ही सैड, जो कितने लिख देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब है, तो हम जो रिपोर्टिंग वर्ब कोई चेंज नहीं होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होता, ये किस रूप में, सिंपल सेंटेंस के रूप में हम पढ़ रहे हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं होता। अगर इसी को हम क्या आगे पास्ट घातीय पढ़ते तो उसके क्या होता है, सब्जेक्ट भी चेंज होता है, उसको हम आगे बताएंगे इसके बारे में। तो ही सैड है ना, ही सैड, और हम इसका क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामों को हटाकर क्या लगाते हैं मालूम है, जोड़ने के लिए दैट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। यह किस रूप में होता है, कंजक्शन के रूप में होता है। किस रूप में होता है, कंजक्शन के रूप में होता है। तो हमने अब यहाँ पर यू दिया है, यू किस रूप में है, सेकंड पर्सन के रूप में है। किस रूप में है, सेकंड पर्सन के। हमको पता है, ये पूर्व हम बता चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन रहे, सेकंड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन रहे, वो पर्सन उससे हमको कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ और सिर्फ वो फॉलो करता है किसको, सब्जेक्ट को फॉलो कर्ता को फॉलो करता है। तो हमारा कर्ता दिया है, थर्ड पर्सन दिया है, और हमारा पर्सन क्या दिया है, सेकंड पर्सन में दिया है। तो वह सेकंड पर्सन इस सब्जेक्ट के अनुसार प्रवर्तित होगा, वो सब्जेक्ट हमारा थर्ड है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही, क्या हो जाएगा, ही, और आर है तो क्या हो जाएगा, वास। किस में हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज किस में हो जाएगा, जो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, वास। आर की जगह क्या हो जाएगा, वास। और उसके जो टेंस क्या है, वर्ब में जो आईएनजी फॉर्म उसमें किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट में भी किसी प्रकार से चेंज नहीं होगा। ही वास ईटिंग आ फूड। ये इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस बनाया जाता है। हम किसी रूप में भी बनाए, लेकिन सबसे पहले हमको पढ़ते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ते हैं। तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, आपको 3 बातें ध्यान रखना होगा। फर्स्ट पहले सब्जेक्ट पर्सन को, दूसरा टेंस को, और तीसरा हेल्पिंग वर्ब को। चौथा जो आता है, रीजन आता है, वो टेंस को कैसे परिवर्तित की जाती है और कामा को कैसे हटाया जाता है। ये सारी चीज़ आपको पता है, तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कोई नहीं रोक सकता। यह बहुत सरल तरीका है, और जो टेंस को जो बनाने आ गए तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट।